सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो, भारतवती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम श्री गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। गणपति याद मनाई गए मैं सुमरु शारदे माँ, गणपति याद मनाई गए मैं सुमरु शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय। तीन देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सच्चे दरबार की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। तो वह कई दिन 2 दिन चले उसके विषय में बात कि भाई देवता का नाम लेना चाहिए। कोई भी आपका कुल देवता है उसका नाम लेना चाहिए। बस सुबह शाम बैठ के भजन करो, बंदगी करो, परमात्मा का मालिक का। कहते हैं कोई माध्यम बनता, कोई कारण बनता है, राम तुम्हारा काम किसी के माँ का है। तो परमात्मा स्वयं नहीं आता, लेकिन किसी के अंदर आके बोलता है। वो कहते हैं राम तुम्हारा किसी के माँ का है। अपने देश के भाई साधु हैं, संत हैं, ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री विद्वान ब्राह्मण, तो ये सभी हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, हमारे लिए बड़े हैं, हमारे लिए आदरणीय है, ये पूजनीय है। हमने इनसे ज्ञान पाया है, हमने इनसे भक्ति मिली है, शक्ति मिली है, इनसे ज्ञान पाई है, हमारे लिए सभी आदरणीय पूजनीय है। अपने गुरु देवता भगवान कुल देवता हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। अपने देश के साधु संत ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री ब्राह्मण विद्वान, ऐसे ये सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। बोलो सच्चे दरबार की, पूजनीय है हमारे लिए, अपने देश के गुरु हैं ये। कहते हैं साधु संत और गौ ब्राह्मण का जब लग होगा मान नहीं, नरेश भगत कह बरी सभा में वहाँ रहते भगवान नहीं। कहते हैं भाई साधु संत और ऋषि मुनियों का जब लग होगा मान नहीं, नरेश भगत कह बरी सभा में वहाँ रहते भगवान नहीं। साधु संत और गौ ब्राह्मण का जब लग हो सम्मान नहीं, नरेश भगत कह बरी सभा में वहाँ रहते भगवान नहीं। तो भगवान भी खुश हो जाए। तो हमारे लिए भाई सभी आदरणीय हैं, हमारे से बड़े, हमारे से सीनियर हैं। इन सभी का मान सम्मान करके अपने गुरु को मना के, अपने देवता को मना के आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अपने कुल देवता को मना के, अपने गुरु को मना के, सब चीज़ों को अपनी देवी माँ को मना के आगे की यात्रा शुरू करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो ये सर्वशक्तिमान है, परमपिता परमात्मा भगवान, ये सबका मालिक है, सबका करता रहता है। पूरी सृष्टि इसके अंडर में है। परमपिता परमात्मा ना उसका जन्म है ना मृत्यु है। परमपिता पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जो पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है भगवान परमात्मा, वहाँ तक की यात्रा अपनी सभी को मनाते हुए, देवताओं को, अपने देवता को, अपने गुरु को, अपनी देवी माँ को, तो सभी को मनाते हुए आगे की यात्रा शुरू करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। क्यों इन्होंने रास्ता देखा है, ये हमारे से सीनियर हैं, हमारे से बड़े हैं, इन्होंने रास्ता वो देखा है। तो इनको हम नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए अपने गुरुजनों को, अपने देवताओं को आगे की यात्रा शुरू करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो आज के टाइम में ऐसा समय है कि बहुत एडवांस टाइम चल रहा है। ये मोबाइल में, टीवी में कुछ भी खोल कर देखो, इसमें गंदगी ज़्यादा हो, तो अपने बच्चों को शुरू से थोड़ा थोड़ा ऐसा संस्कार दो। तो मेरी सभी से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अपने ग्रुप के अंदर बहुत आदमी जुड़े हैं, 5000 आदमी जुड़े हैं अपनी फेसबुक पे। तो अपना ग्रुप एक बहुत बड़ा है भाई, काफ़ी सारे दुकानदार हैं, सारे यारे प्यारे हैं, सके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, खून के रिश्ते में भी हैं, वैसे भी हैं। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है अपना। तो जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं, ये हमारा एक अपना परिवार है। जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं, ये हमारा अपना एक परिवार है, हमारे अपने हैं। तो अपनों को खास बात बताते हैं, जो बहुत बढ़िया बात लगा ना, किसी मंदिर से, किसी गुरुद्वारे से भी मेरे को सबसे बढ़िया और प्यारी, सबसे न्यारी बात लगा ना, वो बात मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। मोटे सच्चे दरबार की जय। जिस तरह एक माँ है अपने बच्चे के लिए बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट लाती है, बाजार से फल लाती है, अच्छी मिठाइयाँ लाती है, मेरा बच्चा इसको खा के खुश होता है। अपने बच्चे के लिए बाजार में सबसे बढ़िया चीज़ वो लावा कि मेरा बच्चा खाएगा,
मेरा राजकुमार खाएगा। तो अपने बच्चों के लिए माँ जिस तरह की बढ़िया चीज़ लाती है, फल फ्रूट, मेवा मिश्री, काजू बादाम, गिरी छुआरे, लड्डू भी डाल रखेंगे अपने सर्दी में। बोलो सच्चे दरबार की जय। लड्डू भी सर्दी में डाल रहे हो नहीं, बच्चा का देने जड़ाई मारो। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। सर्दी में लड्डू डालते हैं, खोआ डालते हैं, मावा डालते हैं बच्चों के लिए। तो इसी तरह भगवान के भगत है ना, ऐसे होते हैं अपने समाज के लिए अपने ग्रुप के लिए जो सबसे बढ़िया, सबसे प्यारी, सबसे न्यारी बात हो ना, वो शेयर करते हैं कि ये बात बताने से जग का भला होगा, जग का कल्याण होगा। जो भी हमारे से जुड़े हैं, ये बातें बताने से उनको बहुत फ़ायदा होगा। उनके तन में, मन में, धन में, काम में, कारोबार में, सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। तो ऐसी चीज़ें हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। किसी का भी काम धंधा मंदा हो, रोजगार मंदा हो तो सवेरे खोले ना, सुबह उठ कर अपना धूप दीप लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, अपने भगवान का नाम लिया, कुल देवता को याद करें सबसे पहले, फिर भगवान को याद करें, अपने लक्ष्मी माँ का ना, लक्ष्मी गणेश का थोड़ा सा सुमन करे, भगवान का भजन करे, तो लक्ष्मी का थोड़ा सा जाप करे। लक्ष्मी के सुबह सुबह भी खोलो ना दुकानदारी में, कोई ना कोई ऐसी वो ला लो, लक्ष्मी की अमृतवाणी लगा लो मोबाइल में, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में है ना, लक्ष्मी की अमृतवाणी लगा लो, तो थोड़ा लक्ष्मी का आवाज़ है ना। विष्णु भगवान को याद करो, लक्ष्मी को, उसका पति परमेश्वर है भगवान, तो उससे कारोबार में लक्ष्मी बढ़ती है और काम भी खुलता, काम चलते हैं। भगवान की दया से सबके काम चलने चाहिए। जितने भी अपने ग्रुप के सदस्य हैं, परमात्मा की दया से सबकी दाल रोटी निकलनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की। कई आदमी कहते हैं भगत जी काम थोड़ा मंदा आ जाए सर्दी में, किराया पल्ले से जाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की। किराया पल्ले से जाओ तो भगवान की दया से सबका काम निकलना चाहिए, दाल रोटी का, कोई भूखा ना सोगा दुनिया में। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की। सबका काम चले तो सुबह उठकर धूप दीप लगाओ ना, अपने कुल को, देवता को याद करो, अपने गुरु को, भगवान को, थोड़ा लक्ष्मी का सुमन करो। सुबह सुबह दुकान में फ़ोन में बजे अमृतवाणी बाजे लक्ष्मी माता की, तो उसका आहवन होता है वो, उसका ना, लक्ष्मी माता कहते हैं जिसको याद करते हैं ना हम, वही आता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। द्रौपदी के ऊपर भीड़ पड़ी, जब कृष्ण भगवान को याद किया तो वो ही आया फिर, और किसी को याद कराया को नहीं आया, क्योंकि वो उसका अपना था। भक्ति उसकी करा, समन उसका करा, ध्यान उसका करा, भजन उसका करा, तो दूसरा क्यों आओगा भाई। तो वो भगत तो थी कृष्ण भगवान की, और किसी को याद करा के कहीं उभरा जाओ, क्यों आओ थे भाई बाहर के। बोले सच्चे दरबार की। अपना कुल देवता होता है ना, जो अपना कुल देवता वो आया करे, उसको सबसे पहले बजना चाहिए। जो कुल देवता है ना, वो आओगा आपके पास, वो आपकी चारों दिशा से अंग संग होकर रक्षा करेगा, मदद करेगा, वो रास्ता निकालेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो कुल देवता बड़ा होता है, कुल देवता को याद करें, सुबह सुबह धूप दीप लगाओ। आपने किसी को भी आप मानते हो, किसी के घर में बेरी वाली देवी की मानता, किसी के में जाड़ो दे हरिदास की मानता, किसी के में मस्तनाथ की है, किसी में कोई भाई गोगा पीर महाराज है, किसी में खाटू श्याम बाबा को मानते, कोई श्याम बाबा को। तो ये सब ये पूर्ण परिपूर्ण है। ये सारे के सारे अपने अपने स्टेट के सीएम हैं, ये इनकी पूरी चल रहा है। तो ये काम खोल देंगे कति आपका, कोई भी कार्य काम आपका रुकने नहीं देंगे। लेकिन आप याद तो करो सुबह शाम, दोस्तियाँ में फंसे पड़े हैं। बोलो सत्य दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आपके अंदर हमारे अंदर इतना ही फर्क है, आप दोस्तियों में फंसे पड़े हो, हम देवताओं में फंसे पड़े। हम दोस्ती दोनों की है। बोलो सत्य दरबार की, दोस्ती दोनों की है। आप दोस्तियों में फंसे पड़े हो, हम देवताओं में फंसे पड़े हैं। दोस्ती दोनों की है, दोस्ती हमने भी कर रखी है भाई। हमने देवताओं से दोस्ती करी है, हमने देवताओं से दोस्ती करी है। आप किसी और से दोस्ती कर रहे हो, इतना ही फ़र्क है। बोलो सच्चे दरबार की जय। कोई खास फ़र्क ना है 19-20 का। किसी ने पूछा भगत ने धन्ना जाट धन्ना भगत को जो भगवान मिल गया, वो तो केवल उसका ध्यान भजन सुमन करता, उसका किसी से दोस्ती ताल्लुकात नहीं था। तो कहने लगे हमारे को भी कोई रास्ता बता दिया भाई साहब, कैसे भगवान मिलता है। बोला भगवान का भी के पावना, उधर से दोस्ती तोड़नी और उधर दोस्ती जोड़नी। सीधी यूँ बोला भाई धन्ना जाट बड़ा सच्चे दरबार। यूँ बोला भगवान का भी के पावना, उधर से दोस्ती तोड़नी और उधर दोस्ती जोड़नी। कति सरल भाषा में बता गया भाई। बोले हमारे को भी कोई रास्ता बताया, देवता के दर्शन हो जाए भगवान के गुरु के तेरा खेत का अड़बा भी दिखाएगा हमने,
तेरे घर का सारा कार्य काम करता हुआ दिखता है भगवान, लेकिन नज़र नहीं आता भाई। कहने लगा भाई मेरे को तो साफ दिखा है, कभी मैं झूठ नहीं बोलता। धन्ना जाट यूँ बोलिया, मेरे को तो एक थाली में रोटी खाओ है और मेरे को साफ दिख। गाँव वाले कहने लगे मारे क्यों नहीं देखता भाई, यार तो चलता हुआ दिखाई दे है लेकिन आदमी दिखाई नहीं देता। बोलो सच्चे दरबार की। जो बोले तेरी गायें तो चरती दिखे हैं, पीछे पीछे लाठी भी घूमती दिखा है लेकिन आदमी दिखाई नहीं देता। भाई गाय किसी के खेत में बढ़ जा, नदी नाले में बढ़ जा, उनकी रक्षा करे। लाठी लाठी गाय के पीछे लाठी घूमती हुई दिखा है, वह कोई नुकसान ना हो जा, लेकिन आदमी नहीं दिखता भाई। जिस तरह पाड़ी लाठी लेके चलता है ना गाय भैंसों के पीछे पीछे, इसी तरह लाठी तो दिखाई देती लेकिन आदमी नहीं दिखता। तो देखो ये इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, देवता उसी को दिखते हैं जो इनकी भक्ति करे, सुमन करता, भजन करता, इनकी यादों में, ख्यालों में, ख्वाबों में, उनके इंतजार में, उनके प्रेम में, उनके प्यार में डूबा रहा है। जो आदमी सुमन करता है ना अपने देवता का, 36 बिरादरी के अंदर कोई भी इंसान है देखो भाई, जो भी इनकी भक्ति करता है उसको ये दिखाई देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि उसका सुमन करा है, ये वो अपना डॉक्टरी का कोर्स कराया एक दिन डॉक्टर बन जाओगे, वकील का कोर्स कराया है वकालत का तो एक दिन वकील बन जाओगे, प्रोफेसर का कोर्स कराया एक दिन प्रोफेसर बन जाओगे आप। तो जिसका भी आपने कोर्स कराया वही बनोगे। तो इसी तरह कोई भी आदमी किसकी भक्ति करता है ना, उसको उसका ज्ञान हो गया है। वो देवता उसको ज्ञान भी दे है, भक्ति भी दे है, शक्ति भी दे है, दर्शन भी दे है, सारे काम हुए हैं क्योंकि उसने उसका कोर्स किया है 5 साल। आपने 5 साल पढ़ाई, पूरी पढ़ाई करने के बाद जो डॉक्टरी का कोर्स किया आप डॉक्टर बन जाओगे। प्रोफेसर का कोर्स किया, उसकी पढ़ाई करी है भाई, तो वो बन जाओगे। तो जो भी मतलब अपने महकमे का सबको ज्ञान होता है। आपके महकमे का मेरे को तो ज्ञान को नहीं 1% भी। हम भक्ति करते हैं, दिन रात भगवान के देवताओं हैं, तो आपको हमारे महकमे का ज्ञान को नहीं 1% भी। तो हर एक का अपना महकमा है, जो जो आदमी जिस फील्ड में काम करता है उसको उसका ज्ञान हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बाद में तो ऐसा हो जाए, शुरू में तो देवता मिलते नहीं, बाद में तो ऐसा भाईचारा हो जाए कि भगत भगवान में रहते हैं, भगवान भक्तों में रहे, एक जी हो जाए, समंदर में साझा हो जाए भाई। कमाल तो जब होगा, ये तो हम याद करते हैं अपने देवता को, गुरु को, भगवान को सुबह शाम, ये तो हम याद करते हैं उस देवता को, अपने गुरु को, भगवान को ही तो हम याद करा सुबह शाम। कभी धूप दीप लगा के कर लेते हैं, कभी वैसे कर लेते हैं, तो आत्मा में वास करता है, तो शरीर के भीतर रहा है। ये देख शुद्धि हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए, धूप दीप लगाते हैं उससे एक माहौल बन जाए। ये भगवान का श्रृंगार है, जो धूप दीप लगाते हैं ना, फूल धूप दीप प्रसाद जो भी रखते हैं, ये एक भगवान का श्रृंगार है। जिस तरह कोई भी दूल्हा है, दुल्हन है, वो अपने शादी वाले दिन ब्यूटी पार्लर में जा तो श्रृंगार होगा, अच्छा लगा है उसको, बहुत सुंदर लगा कि भाई ब्यूटी पार्लर वाले ने कमाल कर दिया श्रृंगार का। अब उसने ब्यूटी पार्लर ने पूरा मेकअप करके बिल्कुल काया पलट कर दी। तो वो कोई भी शादी है लड़के की, लड़की को पार्लर में जाता है तो उसमें एक अलग से उसका लुक बन जाए, अलग से लुक हो, पहचान में नहीं आता कि वो ये बंदा है। बस सच्चे दरबार। तो इसी तरह ये भगवान परमात्मा अपने देवता हैं, ये इनका श्रृंगार है। हम धूप दीप लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई काजू किशमिश बादाम गिरी छुआरे मेवा मिश्री हलवा छोले पूरी कुछ भी खिलाते हैं देवता को, ये श्रृंगार है भगवान का। इनसे भगवान ये क्रियाकर्म करने से देवता भगवान प्रसन्न हो, खुश हो जाए। धूप दीप लगाने से, फूल चढ़ाने से, ज्योति जगाने से, कोई भी आप जो चीज़ आप खाते हो खुश होकर के देवता वो स्वीकार कर लें। ये हमने चाट का डब्बा बना रखे, जीव हत्या कर अपने जीव का स्वाद बना रखा है। किसी भी वेद शास्त्र के अंदर नहीं लिखा किसी जीवात्मा को काट के आप बलि चढ़ाओ। अपने देश में किसी भी वेद शास्त्रों में ये बातें नहीं लिख रखी कि भाई किसी भी तुम जीवात्मा को काट के देवता को समर्पित करो, उसको चढ़ावे, तेरा भला हो जाए। हे भगवान उनको सतबुद्धि दे। तो किसी भी अपने धार्मिक ग्रंथ में ऐसी बातें नहीं लिख रखी अपने वेद शास्त्रों में। मीठा प्रसाद चढ़ाओ, कोई भी आप हलवा बनाओ, खीर बनाओ, छोले बनाओ, पूरी बनाओ, देसी घी के पकवान बनाओ, लाडू जलेबी सारे तरह की मिठाई बना लो। तो मीठा प्रसाद चढ़ाना चाहिए देवताओं को। ये अपने जीव के स्वाद में इन्होंने लाग लगा रखी, अपने जीव के स्वाद के अंदर लपेट लगा रखी है। अब जो चीज़ वो करते थे वो हमने देखा भाई। सारे देवता मीठा प्रसाद स्वीकार करते हैं, दूध का, दही का, मक्खन का, मिश्री का, काजू बादाम गिरी छुआरे इतनी चीज़ें हों देश में, अपना ये लगाओ खूब। बड़े बड़े सेठ लोग सारी चीज़ लगाते हैं, समझ में ना आवे। 108 चीज़ों का भोग लगाते हैं, कई बात इतना ना पूछो ना बात।
पूरा मंदिर भोग भोग का भरा है, इतनी चीज़ें रख दें, जितनी भी खाने पीने की सामान सामग्री हैं सब कुछ रख दें। भाई कुछ भी लगाओ भोग, उससे देवता खुश हों, राजी हो। एक गरीब आदमी है, वो उन्होंने कहा जी झोपड़ी वाला मेरा तो नहीं, वो एक 5 रुपए की खीर मीठी प्रसाद लगा खीर पता से उसे वो उन्होंने कहा मेरे पास तो यो है जी, मैं गरीब आदमी हूँ। तो उसका भगवान वो भी स्वीकार करे, तो भाव के भूखे हैं। देवता तो भाव के भूखे हैं। झोपड़ी वाला का है जी, मैं तो इतना प्रसाद है, मैं तो 10 रुपये का ले आऊँ, 5 का पता से लिया, मैं देवता में उसका वो भी स्वीकार कर रहा है। एक बड़ा आदमी कोई सेठ है भाई, करोड़पति, उसने नहीं मेरा घर में कितना पैसा है, एक बड़ा बहुत बड़ा सेठ है, तो वो 56 भोग लगाता है, उसका भी स्वीकार कर रहा है भगवान। अब मेरे को दिया हाथ में दे रहा हूँ, भगवान को लगा रहा हूँ, 56 भोग लगा रहा है, काजू किशमिश बादाम गिरी छुहारे मेवा मिश्री सब इस तरह की मिठाइयाँ, फल फ्रूट। वो यूँ कहे जी मेरे पास क्या, मेरे पास तो जो कुछ दिया आपने दिया देवता, मेरे पास अपना क्या है, देने वाले आप ही हो, आप हमारे घर के हाईकमान हो, आप सुप्रीम पावर हो, हमारे देवता हो। देवता के लिए कभी हिसाब नहीं लगाना चाहिए, मेरा इतना खर्चा हो गया, आज मैंने हलवा छोला पूरी बनाया था, काजू किशमिश बादाम गिरी छुहारे रहा, तो देवता के प्रति अपना वो हिसाब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो हाईकमान है, न जाने कहाँ से दे दे। सुप्रीम पावर है, ये हाईकमान है हमारे देवता, ये न जाने कहाँ से लक्ष्मी दे दे हमारे को, कोई समझ में आवा है। बोलो तो दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की। तो भाई सुबह से आज का इतना ही था आदेश कि भाई अपना सुमन करा करो भगवान का, मालिक का। जब भी बैठो अपने बच्चों को भी अपना लगाओ अभी से, क्योंकि आजकल माहौल गंदा है। बच्चे अगर फ़ोन के अंदर अच्छी चीज़ें देखते हैं तो आपका बच्चा बहुत ऊपर तरक्की कर जाएगा। इसमें बड़े बड़े प्रोफेसर आए हैं, एकेडमी खोल रहे, वो आए हैं, जिस लाइन के प्रोफेसरों की बातें विचार सुनो आप, सारे आए इसमें, लेडीज़ भी हैं, लेडीज़ भी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो सारी बोल रहे हैं, अपने अपने ग्रुप वो खोल रही हैं वो। तो उनकी बातें सुने तो आपका बच्चा कमाल हो जाएगा, नॉलेज बढ़ाई, तजुर्बा बढ़ाएगा, उसका दिमाग तेज चलेगा, तो उनके पास ऐसी ऐसी तजुर्बा है। ये कई प्रोफेसर का तो मैंने सुना, एक लेडीज़ प्रोफेसर वो बोल रही, अगर ये 4 साल 5 साल कोर्स के हैं आपके, पढ़ाई करो, इसमें बेटा अगर तुम है ना, वो ऐसे बेटा कह का बोले सबको, विद्यार्थियों को, वो टीचर थी ना, अगर इसमें बेटा अगर तुम है ना मेहनत कर लोगे, अपने धर्म पर रह करके ना, किसी दोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ोगे, तो आगे जाके आपके पूरे जीवन की लाइफ सेट हो जाएगी, पूरे जीवन की लाइफ सेट हो जाएगी। अब आपका कोर्स चल रहा है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ो हो, बड़े उनमें पढ़ो हो, इसमें दोस्ती फोस्तियों से अगर बच गए ना, तो पूरा जीवन आपका एक लाइफ सेट हो जाएगी, पूरा जीवन आगे आने वाले में सारा जीवन अपने आनंद से रहोगे। हर एक जीवन की फैसिलिटी और सुविधा तुम्हारे चरणों में होगी, हर एक फैसिलिटी हर एक सुविधा तुम्हारे चरणों में लोटपोट होगी। ये कोई लड़की आपने भाई बड़ा कोर्स करती है तो उसके लिए राजकुमार इतना सुंदर दूल्हा मिलेगा, उसके पास भी पैसे की कमी नहीं होगी, आपकी टक्कर का मिलेगा। ये कोई वकील है तो, वकील है, प्रोफेसर है तो उसकी टक्कर का मिलेगा, उसकी टक्कर का रिश्ता होगा। अपने आप पूछते आएंगे भाई आप फलाने घर में लड़की है भाई, इतने रुपये तनख्वाह लिया वो, 1,20,000 रुपये महीने में कमाओ, हमारा छोरा 1,30,000 रुपये कमाओ, तो उसकी टक्कर के रिश्ते आएंगे, अपने आप पूछते आएंगे, घर का दरवाज़ा खड़खड़ाऊंगे, बड़ा सोचे दरबार, क्योंकि सेट हो गया। तो अपनी एक लाइफ बनाओ बच्चे, इसमें दोस्ती में अगर फंस गए ना, फिर तो भैया कुत्ता घर का ना घाट का। आपके दादा दादी माता पिता भी सोचते हैं भाई बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पैसा इतना खर्च कर रहे हैं, और फिर भी वो गंदी संगत में बैठा है, तो वो अच्छा नहीं। तो एक 4 साल की 5 साल की आपकी तपस्या ये पूरी कर गए ना, पूरे जीवन की जितनी भी खुशियाँ हैं, सारी फैसिलिटी सीधा तुम्हारे चरणों में लोटपोट होंगी। ये कोई लड़का अपना भाई कोर्स कराए पड़ा है, तो उसकी टक्कर की अगर दुल्हन मिलेगी उसको भाई, जितना वो कमाओ उससे भी 21 कमाने वाले रिश्ते आएंगे। ये कोई लड़की कमाओ है, नौकरी अपने पैरों पर सेट है, तो उससे भी 21 उसके रिश्ते आएंगे भाई, उससे भी ज़्यादा कमाने वाले रिश्ते उसके पास है, अपने आप आएंगे, क्योंकि एक स्टैंड बन जाता है। जब कोई भी बच्चा लड़का लड़की अपने पैरों पर खड़ा हो जाए ना, तो उसका एक स्टैंड हो जाए, फिर वो नहीं डरता, किसी से घबराता नहीं, अपने पैरों पर खड़ा हो गया भाई, वो फिर किसी से नहीं डरता, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद है ना, एक उसका अपना स्टैंड बन जाए, बराबर की टक्कर है भाई, बोलो सोचे दरबार की, बराबर की टक्कर हो जाए, क्योंकि पैसा कमावा है भाई, वो कहते हैं दूध वाली लात भी उठ जाए, तो पैसा कमावा भी तो एक बराबर की टक्कर बन जाती है। तो एक अपना स्टैंड बनाना चाहिए इंसान को, ये दोस्ती फोस्तियों में है ना, जीवन नरक बन जाए, मतलब ये विदेशी वो एक वहाँ से बैठा जुड़ा एक वहाँ से, तो इन चीज़ों से दोस्ती फोस्तियों से बच कर अपने जीवन की लाइफ सेट करें। जितना भी खाली टाइम बच्चे अपने माता पिता की दादा दादी की काम में हाथ उठाओ, सेवा करो,
जिम के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, उधर जाकर पैसा लगेगा, खर्च होगा, टाइम बर्बादी। आखिर में जिम में जाना पड़ेगा अगर माता पिता की सेवा नहीं कराओगे, दादा दादी की अपनी। जिम के अंदर पैसा लगेगा, टाइम की बर्बादी। स्कूटर पर जाओगे, गाड़ी में जाओगे, पेट्रोल डीजल भी, तो सब चीज़ों की एवरेज निकाले तो टाइम की बर्बादी होगी। और सत्य दरबार की पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी। तो खाली समय में अपने माता पिता का हाथ बटवाओ काम में भाई, अपने दादा दादी का, माता पिता का। उन्हीं ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उनका हाथ बटाना चाहिए काम में। और सत्य दरबार की जय। अपने गुरुदेव भगवान की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।